गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो कल आपका लिमिट टेस्ट, तो पहले भी आपको मेरे इस चैनल पर आपको लिमिट टेस्ट के बारे में आपको मालूम है। आज हम लिखेंगे कैसे किसी भी फॉर्मूलेशन में अगर आयरन एज ए इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो वो कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि आयरन एक्चुअल में आता कहाँ से, आयरन हमारे फॉर्मुलेशन में कहाँ से आयरन एज ए इम्प्योरिटीज के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहला आपका जो ये आपका सोर्स है आयरन एज इम्प्योरिटीज का, तो वो आपका है क्या नाम है, जो आप अगर डिस्टिल वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिस्टिल वाटर नहीं है, तो वहाँ से अगर आपका फिर आयरन आ सकता है। उसके अलावा जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे आप टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट बनाने में ग्रेनुल्स यूज करते हैं, ग्रेनुल्स बनाते हैं, ग्रेनुल्स में जो हम आपका सीव यूज करते हैं, तो सीव की क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो सीव के जो आपके मेस होते हैं वो टूट जाएगा, वो आपके ग्रेनुल्स में जाने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट्स आपके अधिकतर किसके, लोहे के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, तो वो अगर अच्छी चीज़ के नहीं है, उसमें से कुछ भी टुकड़ा आपका टूट कर चला गया, तो ये ऐसे कुछ ऐसे जगह से सोर्सेज हैं जहाँ से आयरन हमारे फॉर्मुलेशंस में, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, आपका सिरप हो, सस्पेंशन हो, आपका कोई भी डोजेस फॉर्म हो, वहाँ पर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस आयरन को हम कैसे फिर डिटेक्ट करेंगे कि आयरन आपका उस फॉर्मुलेशंस में प्रेजेंट है तो आपके क्या वो लिमिट में, मतलब हार्मफुल में आपका नॉन हार्मलेस में है कि लिमिट से ज़्यादा है कि हार्मफुल अमाउंट में है। तो उसके लिए हम आपका वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। तो इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या आपका बेस्ड ऑन द, अभी तक जो आपने क्लोराइड और सल्फेट में देखा था, तो क्लोराइड सल्फेट के लिमिट टेस्ट में जो आपका एंड रिजल्ट आ रहा था वो होता था आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता था। क्लोराइड में सिल्वर क्लोराइड का और सल्फेट में बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था, जो कि सॉल्यूशंस को ऑपरेशंस आपका दे रहा था, ऑपरेशंस प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके कारण आप कंपेयर करते थे। यहाँ पर आपको ऑपरेशंस नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका टिंट टू डीप कलर, आपका रेडिश कलर, आपका जो सॉल्यूशन रहेगा कलरलेस रहेगा पहले जब स्टार्ट करेंगे, जब एट द एंड ऑफ द लिमिट टेस्ट हमें मिलेगा पिंक टू डीप रेडिश कलर का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें होता क्या है, जो भी हम सॉल्यूशन आपका जिस भी आपका फॉर्मुलेशन जिसके बारे में हमें मालूम करना है कि उसमें आयरन है कि नहीं है, वो सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, डालते हैं आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड डालते हैं। रिएक्शन होता है ये आपका जो थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, और साथ में उसमें थोड़ा सा बूंद हम कुछ एमएल डालते हैं आपका अमोनिया का, जब तक कि सॉल्यूशन आपका एल्कलीन नहीं हो जाए। तो आयरन उसमें अब एक्चुअल में होता है क्या, जो भी सॉल्यूशंस हम लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस आयरन आपका फेरिक फॉर्म में रहता है, मतलब Fe3 में रहता है। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ जब सबसे पहले आयरन लेंगे, प्रोसीजर में देखेंगे, आपका सॉल्यूशन लेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड जब डालते हैं तो थायोग्लाइकोलिक एसिड अगर आपका आयरन अगर फेरिक में तो उसको पहले कन्वर्ट करता है फेरस में, अगर फेरिक में नहीं है, फेरस में ही है, तो डायरेक्टली दूसरे स्टेप पर जो है वो आपका रिएक्शन आपका प्रोसीड करता है। तो पहले में फेरिक आपका थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड इसको रिड्यूस करेगा, ये फेरिक कन्वर्ट होता है फेरस में। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होता है, यही फेरस आयन जो बनाएगी, ये फेरस आयन फर्दर दो मॉलिक्यूल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यही फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स जो है इसकी कलर होती है पिंक टू डीप रेडिश कलर होता है। यही इसका प्रिंसिपल है। मींस फेरस आपका आयरन लेंगे, जो आयरन जिसके बारे में आपको लिमिट पता करना है, उस आयरन का थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशन टू मेक सॉल्यूशन एल्कलीन, तब आपका सॉल्यूशन बनता है पिंक टू डीप रेडिश कलर। जैसे ये बन गया, इसका मतलब आपका लिमिट टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब फिर इसमें कंपेयर करेंगे, जो आपका रिजल्ट दिखना रहता है कि आपका लिमिट जो आयरन है वो लिमिट में है कि नहीं है, मतलब लिमिट टेस्ट आपका पास हुआ कि फेल हुआ। पास मतलब लिमिट में है, फेल हुआ मतलब लिमिट से ज़्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा आपका है, तो होता है आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये आपका इसका प्रिंसिपल है। अब इसमें जो कुछ चीजें हम आपका यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड का क्या काम होता है, इट प्रिवेंट्स प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया सॉल्यूशन। मतलब जब ये आयरन है, ये आयरन जब आपका फेरिक है, फेरिक थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्ट किए फेरस में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद फेरस, ये फेरस थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ ही कंबाइन करके आपका ये कॉम्प्लेक्स बना है। इसके लिए हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि अगर सिट्रिक एसिड यूज नहीं करेंगे, अमोनिया डायरेक्टली यूज करेंगे, तो ये अमोनिया क्या करता है, इस फेरस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है। तो ये सिट्रिक एसिड अमोनिया को, आपका सिट्रिक एसिड है, अमोनिया को आपका आयरन के साथ फेरस के साथ रिएक्शन के लिए क्या करता है, ये रोक देता है। तो ये काम होता है सिट्रिक एसिड का। देन थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड का दो काम होता है। पहला, अगर
आयरन जो हमें जिसके बारे में हमें पता करना है, वो अगर डोजेज फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में Fe3 में, तो उसको रिड्यूस करेगा फेरस में, पहला काम। और दूसरा काम क्या होता है, उस फेरस के साथ फिर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स का कलर आपका होता है पिंक टू डीप कलर, जिसके बेसिस पर हम आपको पता करते हैं कि आपका आयरन लिमिट में है कि नहीं है, टेस्ट आपका पास हुआ कि फेल हुआ। एंड देन थर्ड में लास्ट में अमोनिया। ये अमोनिया इस पूरे सॉल्यूशन को एल्कलीन करता है। अमोनिया डालने का मेन पर्पज, ऐड करने का मेन पर्पज है कि सॉल्यूशन को एल्कलीन करेगा। और एल्कलिनिटी क्यों चाहिए, क्यों सॉल्यूशन में बेसिक चाहिए, इसलिए क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बना, अगर ये एसिडिक कंडीशन रहेगा तो इस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर नहीं आएगा। अगर बेसिक कंडीशन रहेगा तभी ये कॉम्प्लेक्स आपका पिंक टू डीप कलर में आपका कन्वर्ट होता है, पिंक टू डीप रेडिश कलर में कन्वर्ट होता है। तो एसिडिक कलर में, एसिडिक पीएच में कोई कलर नहीं, बेसिक पीएच में इसका ये कलर आता है। तो उसी बेसिक पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया को डालते हैं। तो अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, दोनों सॉल्यूशंस आपके एकदम क्लियर रहते हैं, दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो आपका कंपाउंड है, वो आपका जो लिमिट टेस्ट बना वो आपके आयरन लिमिट में है कि नहीं है, आप उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों को दोनों क्या रहता है, क्लियर सॉल्यूशन। टेस्ट वाला भी सैंपल क्लियर रहता है और स्टैंडर्ड सैंपल भी आपका क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से तीन दो जब प्रिंसिपल लिखेंगे तो प्रिंसिपल में भी तीनों को इंक्लूड करना रहता है। उसके अलावा जो आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में भी जो पहला सेक्शन होता है 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आपका जो 2 नंबर का शॉर्ट आंसर होता है, उसमें ये चीजें पूछती है कि व्हाट इज द रोल या फंक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, या पूछ देगा व्हाई अमोनिया इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द आयरन। तो अमोनिया का मेन काम होता है सॉल्यूशन को एल्कलीन करना, जिससे कि इस कॉम्प्लेक्स का कलर आपका चेंज हो जाए, पिंक टू डीप रेडिश कलर आ जाए। नहीं रहेगा बेसिक कलर, बेसिक पीएच नहीं रहेगा तो कलर आपका नहीं आएगा। ठीक, आपका सिट्रिक एसिड का काम क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड जो ये आयरन है आपको, जो जिसका लिमिट आपको पता करना है, वो आयरन क्या करेगा, इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसके साथ क्या है, इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और आयरन फेरस है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये आयरन क्या करता है, इसके साथ आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर आपको कोई कलर, इसका कॉम्प्लेक्स का कोई कलर नहीं होता। जब कलर नहीं है तो फिर आप दोनों के बीच में ये पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किसमें टेस्ट में ज़्यादा है, कि स्टैंडर्ड में ज़्यादा है, आपका इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है, मीन जो आयरन आपका प्रेजेंट है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। ये सिट्रिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये काम आपका करता है, ये चीज़ क्या नाम है, सिट्रिक। तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसीजर में कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं, पहले क्या क्या लेंगे और कैसे ऐड करेंगे, वो चीज़ देखें अभी हम। इसके बाद अब देखते हैं प्रोसीजर।